नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने वाले, खूब रील्स में राजा बनने की सलाह देने वाले और हमेशा ये कहने वाले कि राजा कभी दबता नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आता है, अवध ओझा सर, जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके, लेकिन उनका पहला ही इंटरव्यू अब बुरी तरह से वायरल हो रहा है। दरअसल अवध ओझा ने इंटरव्यू दिया बीबीसी को और सवालों के जवाब देते देते बीच में इंटरव्यू छोड़ना पड़ गया और इंटरव्यू छोड़ने की वजह भी बेहद दिलचस्प है, जिसके बाद अब लोग सोशल मीडिया पर अवध ओझा सर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा बनने की सलाह देने वाले अब दूसरे की बातों पर चुप हो गए हैं। दरअसल अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, मनीष सिसोदिया ने जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं अवध ओझा बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अवध ओझा ने जब इंटरव्यू दिया बीबीसी को और बीबीसी के पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछे, तो उसके बाद कुछ ही सवालों के जवाब देने के बाद अवध ओझा का इंटरव्यू रोक दिया गया। और अवध ओझा जो कल तक की राजा बनने की सलाह देते थे और बताते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है और हमेशा राजा की तरह जिए हैं, वो दूसरे की बातों पर इंटरव्यू छोड़ देते हैं और कहते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वो कुछ नहीं करेंगे। बता दें, अवध ओझा की राजनीति में आने की चर्चाएं तो बहुत पहले से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगा था, उन्हें टिकट नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की, अखिलेश यादव की भी तारीफ की और यहां तक कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें टिकट देने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन वो 2 सीटों से लड़ना चाहते थे और बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, जो उन्हें नहीं मिला था। अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए उन्हें ज्वाइन करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। दरअसल 2025 में दिल्ली में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए चुनाव लड़ने के इरादे से अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, राजनीति में एंट्री की है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अवध ओझा खुद को राजा और राजा बनने की सलाह देते हैं, वो अवध ओझा कुछ सवालों के बाद ये कहते नजर आए कि पार्टी लाइन से हटकर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल मामला क्या है, बीबीसी के पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे अवध ओझा का और अवध ओझा सवालों के जवाब दे रहे थे। कई सवाल पूछे, अवध ओझा ने जवाब दिए। अवध ओझा अपने बोलने के लिए पहचाने जाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन यहां कुछ मामला गड़बड़ हो गया। दरअसल अवध ओझा जब इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे, उन्होंने बीच इंटरव्यू को रोक दिया और यह कहा बीबीसी के पत्रकार से कि हमने बोला था कि उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछना है। वहीं रिपोर्टर ने कहा कि सर, मैंने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल नहीं पूछा है। और फिर रिपोर्टर ने अवध ओझा की तरफ देखते हुए कहा कि क्या सर, मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा है जो गलत है? तो ओझा जी ने कहा, पहले तो उन्होंने सर हिलाया, उसके बाद जब उनको इंटरव्यू के लिए मना किया गया आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर की तरफ से, तो अवध ओझा ने कहा कि देखो भैया, ये पार्टी लाइन डिसाइड करेगी कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यानी कि अवध ओझा जो कल तक बेबाकी के लिए जाने जाते थे, कल तक सबकी तारीफें करते थे, आज वो ये कहते नजर आए कि पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब इसको लेकर कई लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अवध ओझा बेहद फेमस है, उनकी रील्स बेहद चलती रहती हैं, तो सवाल भी सोशल मीडिया पर तगड़े ढंग से खड़े होने लगे। पहले अवध ओझा ने इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। उनका भी ट्वीट आया अवध ओझा का। उन्होंने कहा वो शिक्षक ही क्या जो सवाल का जवाब ना दे। कल बीबीसी के साथ बढ़िया इंटरव्यू हुआ, उसे अवश्य देखें। अनफॉर्चुनेटली साक्षात्कार के दौरान हमारे एक वॉलंटियर ने अनजानवश पत्रकार महोदय को रोक दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था।
लोग कह रहे हैं उसे दंड दो, बर्खास्त करो। उसे दंड देना उचित नहीं क्योंकि भाववश गलती हो गई। बाकी मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा तैयार हूं, शिक्षक हूं, प्रश्नों से ही ऊर्जा मिलती है और ये मत भूलना हमेशा दोस्ती बनी रहे। वहीं लोगों ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लोगों की राय लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लोगों की राय भी बताता हूं। आलोक राजपूत नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने लिखा, ये वही आम आदमी पार्टी जो भारतीय मीडिया को केंद्र सरकार की कठपुतली होने का रोना रोती है। अवध ओझा को सोचना होगा, आज पार्टी से ज्यादा इसके विश्वसनीयता और विवेक पर सवाल उठ रहे हैं। जो पार्टी बीबीसी का इंटरव्यू नहीं होने दे रही, वो इन्हें शिक्षा क्षेत्र में फ्री होकर काम कैसे करने देगी। आकांक्षा मिश्रा है, वो लिखती हैं, सर नो ऑफेंस लेकिन सच मान लो, वीडियो में उसी कार्यकर्ता से अनजानवश आप डरते तो नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसे ही उसने कहा कि ये इंटरव्यू रोक दें, अवध ओझा ने तुरंत कहा कि पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या किस बारे में बोलना है, किस बारे में नहीं बोलना। उन्होंने तुरंत अपना माइक निकाल दिया। यानी ये सीधे था कि वो पार्टी से इतर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और अगर विचारधारा की बात की जाए, अगर क्योंकि राजनीति में अगर कोई आता है तो विचारधारा से प्रेरित होकर आता है, और जब कोई शिक्षक आता है तो ये बिल्कुल माना जाता है कि शिक्षक जब आ रहा है तो राजनीति में कुछ सुधार करने आ रहा हो, कोई विचारधारा। लेकिन अगर यहां पर बात करें अवध ओझा की, तो उन्होंने बीजेपी से भी टिकट मांग लिया, उन्होंने कांग्रेस से भी बताया जाता है कि टिकट मांगा था, राहुल गांधी की भी तारीफ की, अखिलेश यादव की भी तारीफ की, ये भी कहा बीएसपी सुप्रीमो टिकट देना चाह रही थी। अब उन्होंने फाइनली आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो यहां विचारधारा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अवध ओझा ने हर विचारधारा में शामिल होने की कथित तौर पर कोशिश की। बहरहाल जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, अरे वाह अवध ओझा जी, बातें पहाड़ सी और जिगरा चुहिया सा। अवध ओझा जी का बीबीसी का रिपोर्टर इंटरव्यू कर रहा था, अवध ओझा जी से सामान्य से सवाल पूछे जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आती है कि मैंने आपको कहा था कि कुछ भी उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तभी रिपोर्टर कहता है कि मैंने तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा, आप सर से पूछ लो अगर मैंने कुछ ऐसा पूछा हो तो। तभी ओझा सर कहते हैं कि अब तो ये पार्टी लाइन ही तय करेगी। यानी कि पार्टी इंटरव्यू, आम आदमी पार्टी इंटरव्यू करवा रही है। आम आदमी पार्टी दूसरी राजनीतिक दलों पे खूब आरोप लगाती है, और यहां तक आरोप लगाती है कि मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करता, फलाने नेता से नहीं सवाल करता, ढिमाके नेता से सवाल नहीं करता है। अगर यहां बात की जाए तो सीधे तौर पर आम आदमी के नेता ये चाहते हैं कि कोई भी उल्टा सीधा सवाल ना पूछा जाए। तो क्या पत्रकार अब वो सवाल नेताओं से पूछेगा जो उनको बड़ा सहज करता हो, जो उनके लिए बेहद अच्छा हो, जो उनके चेहरे पे मुस्कान लाए, जो उनके बिल्कुल भी खिलाफ ना हो, और जिसमें नेताजी फंसे ना हो, नए नए नेताजी तो बिल्कुल ना फंसे। तो क्या अब पत्रकारों को पहले से चिट्ठा देना होगा सवालों का कि भाई ये मेरे सवाल हैं, इसमें देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो हम पूछें, जो अच्छा ना लगे वो ना पूछें। भाई आम आदमी पार्टी तमाम तरह के सवाल पत्रकारों पे खड़ी करती रही है, लेकिन जब अपने नेता के इंटरव्यू की बारी आई तो वही आम आदमी पार्टी के नेता पत्रकार से कहते हैं कि आप उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। जबकि पूरा इंटरव्यू जितनी देर का हुआ उसमें आप सुनेंगे तो वहां पर कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा गया। सीधे से पूछा गया कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, आप किस विचारधारा से प्रभावित होकर आपने ज्वाइन की। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो जेल गए, जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस तरह के सवाल उनसे पूछे गए। इसमें कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं था। बहरहाल इंटरव्यू रोका गया। अवध ओझा जो कि कल तक राजा बनने की बातें कर रहे थे, वो आज अपना राजपाट लगता है छोड़कर ये कहते हुए नजर आए कि अब पार्टी लाइन डिसाइड करेगी उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं। इसके बाद लोगों ने तमाम तरह के उनसे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बीबीसी ने जो इंटरव्यू किया, जो उसका इंटरव्यू रोका गया, उसके बाद उसने 2 लाइनें भी लिखी। क्या लाइनें हैं? लिखा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसके बाद ये इंटरव्यू जारी नहीं रहने दिया और रिकॉर्डिंग रुकवा दी। यानी कि जो राजनीतिक दल वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता हो, जो ये कहता हो कि पत्रकारों को निडर होकर स्वतंत्र होकर सवाल पूछने चाहिए, जब उनके नए नए नेताजी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इंटरव्यू रुकवा दिया और कहा क्या कि उल्टे सीधे आप सवाल पूछ रहे हैं। यानी कि अब पत्रकार क्या सवाल पूछेगा, क्या सवाल नहीं पूछेगा, ये पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भेजना पड़ेगा कि आपके नेता से क्या सवाल पूछा जाए। बहरहाल अवध ओझा जिनकी टीचर के रूप में जिनका बहुत सम्मान है, लेकिन उन्होंने जैसे ही राजनीतिक पारी अपनी शुरू की है, उस राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही अब
एक इंटरव्यू और इंटरव्यू को रोकने का मामला ऐसा हो गया जिसके बाद लोग अब उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। बहरहाल राजनीति में आलोचनाएं नेताओं की चलती रहती हैं। देखना यह होगा कि अवध ओझा दिल्ली के चुनाव में कहां से चुनाव लड़ते हैं, कहां से उनको टिकट मिलता है और चुनाव जो है उनका कैसा रहता है, ये भी देखना होगा। बहरहाल शिक्षा के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसको लेकर प्रभावित होकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन इससे पहले वो और भी राजनीतिक दल से टिकट मांग रहे थे, तारीफें वो सबकी करते रहते थे। तो एक बात तय है कि अवध ओझा राजनीति में एंट्री चाहते थे और उनको वो एंट्री आम आदमी पार्टी में मिल गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।